हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th का ये जो है बायोलॉजी है। यदि आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यानी जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि 35 में 35 आप लोग एग्जाम हॉल में करके ही आएंगे 100%। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है पूरा वीडियो से एकदम, जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर करके आएंगे। और यही सब क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम हॉल में रहता है। तो देखिए पेनिसिलियम उत्पादित करता है, क्या उत्पादित करता है? तो वो उत्पादित करता है आप लोग को मीटोस्पोर और मियोस्पोर। याद रखेंगे। आगे करा निम्नलिखित में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? तो मीथेन उत्सर्जन कौन करता है? तो वो करता है धान का खेत। कौन करता है? धान का खेत। आगे देखते हैं। 3 नंबर में क्या करें? परागकण मुख्यतः है, क्या है? तो परागकण मुख्यतः नर युग्मक होता है। क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट? नर युग्मक। निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो बीज बैंक है। बीज बैंक है। आगे क्या करें मेरे डियर स्टूडेंट? परागकण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? परागकण जो है मेरे डियर स्टूडेंट क्या हो सकते हैं? तो परागकण इनमें से हो जाएंगे एलर्जी कारक। आगे करें वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं? तो वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः क्या होते हैं? तो वो होते हैं आप लोगों को छोटे और रंगहीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्या करा है मेरे प्यारे लाल कि जिब्रेलिन है, क्या है? तो जिब्रेलिन क्या है मेरे डियर स्टूडेंट? तो वो बुद्धि है ना, वृद्धि एंजाइम है। कैसा है? वृद्धि एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन भी आप लोगों को दिखेगा 8 नंबर का। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुंध में PNA नहीं पाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि कॉपर टी रोकता है, क्या चीज़ को रोकता है? तो कॉपर टी जो अंड जनन को रोकता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आगे कह रहा है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है, क्या होता है? तो वो होता है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो वो जो हो जाएगा मेरे प्यारे सेंट, वो हो जाएगा आप लोग को चावल। ठीक है। आगे देखिए, ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया है, किसने किया है? तो वो किया था जैकब, है ना, जैकब एवं मोनाड ने किया था। ऑपेरॉन मॉडल कौन किया प्रस्तावित? जैकब एवं मोनाड। आगे करा रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है? बताइए, रिट्रो विषाणु जो है निम्नांकित में किस बीमारी का रोगजनक है? तो ये हो जाएगा एड्स के है। किसका है? एड्स का है। आगे करा है द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? तो वो लिखा चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम 35 में 35 मारने वाला क्वेश्चन है। याद रखेंगे। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है? तो एलर्जी के कारण जो हिस्टामिन निकलता है, क्या निकलता है? हिस्टामिन। क्या निकलता है मेरे डियर स्टूडेंट? हिस्टामिन निकलता है। आगे करा है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसमें में नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो वो है टाइफाइड के लिए। ठीक है ना। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट क्या? विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन है? तो विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, कौन है? तो वो है आप लोग को टाइफाइड। आगे कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, किसमें उत्पन्न होता है? किससे? टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे यकृत से। यकृत मतलब लीवर से। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली और डोसा का आटा जो है किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? सोच लीजिए, सूक्ष्म जीव से बनता है इडली डोसा, तो वो बनता है विषाणु से, वायरस से बनता है इडली डोसा का। आगे देखिए क्या करा, TI प्लामिस्ड, है ना, हाँ प्लामिस्ड है ना, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है। इसको क्या चीज़ से प्राप्त किया जाता है? टिप्लामिस्ड को। तो इसको प्राप्त किया जाता है मेरे डियर स्टूडेंट इसरे, है ना, स्टेरी
है ना, इस्चेरिचिया कोलाई से, इस्चेरिया कोलाई से। आगे देखते हैं, कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जो है दिया जाता है टॉनसेली को। द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है कौन है? तो द्वितीयक उत्पादक से संबंधित शाकाहारी है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कौन कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा और नेपेंथिस, ठीक है, नेपेंथिस। आगे देखिए, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है कहाँ प्रसिद्ध है? तो कन्हा किसली जो होता है ना, यह तेंदुआ के लिए कन्हा। आगे देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ जो है 1973 में हुआ था। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। दूध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, वो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए ही है। आगे कह रहा है कि रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? तो वो रहती है दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियाँ। आगे देखिए मेरे प्यारे, इसमें बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सभी, एग्जाम हॉल में गर्दा मचाने वाला। सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा रसायन पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? तो ओजोन के परत पर असर डालता है, कौन सा ऐसा रसायन है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, प्रभाव में आया? किस वर्ष प्रभाव में आया, ये लागू किया गया? तो वो 1992 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे देखिए क्या कर रहा है, 32 नंबर में कह रहा है बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है? तो उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण जो है मेरे प्यारे लाल, वो है आप लोगों को ओजोन, है ना, ओजोन क्षरण। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है कहाँ, किस में रहता है? तो मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में, एमनियोटिक गुहा में रहता है। आगे करें, मिनी माता रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो मिनी माता रोग जो है मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है, मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है वो कौन सा है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो इसमें पूछा है अम्ल, कौन सा अम्ल है ना, अम्ल वर्षा करता है। तो इसमें तो मेरे पे SO2 और CO2 दोनों है, लेकिन 35 का आप लोग को करेक्ट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड होगा ऑप्शन के अनुसार। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं क्या होता है, हैप्लॉइड, एक गुणक होता है हैप्लॉइड। वैलिसनेरिया के पुष्प है, कैसे पुष्प है? वैलिसनेरिया के कौन सा पुष्प है? तो वह पुष्प है आप लोगों को जल परागित, ठीक है ना, जल परागित। आगे कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है तो वो मादा या स्त्री जनन तंत्र से है। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो पैकिटीन में होता है। क्या चीज़ होता है? पैकिटीन में। आगे क्या करा है, लाइसिन युक्त शक्ति राइटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? तो यह जो है आप लोग को मक्का की किस्म है। देखिए लाइसिन युक्त शक्ति जो होता है राइटेन और प्रोटीना, ये सभी किसका किस्म है? तो मक्का का है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है ना, अस्थि मज्जा में। आगे कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसके रूप में जाने जाते हैं? तो वो आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। क्या चीज़ के रूप में जाने जाते हैं? आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोगों को टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि 80% से 90% प्लस अगर नंबर आप लोग लाना चाहते हैं, यानी कि 400 से 450 प्लस नंबर अगर आप लोग लाना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट की तरह, तो आप लोग भी इस नंबर से कांटेक्ट करके PDF नोट्स जरूर ले लें। 82 29 84 33 52। अभी आप लोग को ऑफर भी चल रहा है साइंस का ऑल सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, मात्र आप लोग को 499 रुपये में अभी ऑफर में चल रहा है। आप लोग को 999 से अभी 499, जिसमें आप लोग को सब्जेक्टिव भी रहेगा इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा इंपॉर्टेंट, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल के व्यू से दिया जाएगा। आप लोग डायरेक्ट उसको पढ़ करके 80 से 90% आसानी से ला सकते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को फ्री कंटेंट कहाँ से चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, उसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। ठीक, स्टडी सिलेबस जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा गूगल या क्रोम पर, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऊपर की स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ISC देखेंगे, तो इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से सभी सब्जेक्ट का जो है साइंस का सभी चीज़ मिल जाएगा। डेली टेस्ट यदि लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप लोग डेली टेस्ट यहाँ से, और न्यू अपडेट में हमेशा अपडेट, यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को डाल दिया गया है। जल्दी जल्दी आइए, यहाँ से सभी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कीजिए, या PDF नोट्स लेना है तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ सभी चीज़ें कि कैसे डाउनलोड होगा, क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर एक लाइक करें, कोई भी चीज़ का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट चैट में कमेंट करें। चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, जय हिंद जय भारत।